भूतिया बस का रहस्य। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव जोधगढ़ की है, जो अपनी पुरानी हवेलियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग अक्सर एक भूतिया बस की बात करते थे, जो देर रात सुनसान सड़कों पर दिखाई देती थी। कहते थे कि इस बस में जो चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन अजीबोगरीब कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपने अखबार के लिए एक रोचक लेख लिखने के मकसद से वह इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता था। गांव में पहुंचने के बाद उसने स्थानीय लोगों से इस बस के बारे में सवाल पूछे। गांव वालों ने बताया कि यह बस हर साल नवंबर की 13 तारीख को दिखाई देती है। रात के ठीक 12 बजे यह बस पुराने सुनसान सांगरिया हाईवे पर चलती है। इसे आखिरी बार 5 साल पहले देखा गया था, जब गांव का एक युवक अजय उसमें चढ़ा था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। ग्रामीणों का कहना था कि इस बस से दूर रहना चाहिए, लेकिन राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। वह इस रहस्य की तह तक जाने के लिए तैयार था। राहुल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर तैयार किया। गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस रास्ते पर मत जाना। उस बस में जो आत्माएं हैं वे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। राहुल ने हल्के में हंसते हुए कहा, दादाजी, डरने की कोई बात नहीं, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूं। सब सिर्फ आपकी कल्पना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि और भी नई कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रात के 11:30 बजे राहुल अपनी बाइक लेकर सांगरिया हाईवे पहुंचा। यह जगह घने जंगलों के बीच थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो राहुल को बेचैन कर रही थी। 11:55 बजे उसने हाईवे के किनारे अपनी बाइक खड़ी की और इंतजार करने लगा। उसकी नजरें सड़क पर थीं। अचानक घने कोहरे के बीच उसे दूर से रोशनी दिखाई दी। यह एक पुरानी खटारा सी बस थी, जिसकी हेडलाइट्स मध्यम जल रही थीं। बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बस के पास आने पर उसने देखा कि उस पर जोधगढ़ बस सेवा लिखा था। राहुल ने रिकॉर्डर चालू किया और बस को हाथ देकर रोका। बस रुक गई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बस के अंदर चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब था। बस की सीटें टूटी हुई थीं और हर तरफ धूल जमा थी। खिड़कियों पर गंदगी की मोटी परत थी। और भी ऐसी ही भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बस में केवल 3 यात्री बैठे थे। एक बुजुर्ग आदमी, एक महिला जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी, और एक युवा लड़का। वे तीनों अजीब तरह से चुपचाप बैठे थे, जैसे राहुल के आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल ने ड्राइवर को देखा। वह एक काले कोट में था। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं। राहुल ने उससे पूछा, यह बस कहां जा रही है? ड्राइवर ने धीरे से जवाब दिया, जहां सबकी मंजिल होती है। राहुल को ड्राइवर का जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कैमरे से बस के अंदर का वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि बस की हवा में कुछ अजीब सा ठंडापन है। जैसे ही बस आगे बढ़ी, राहुल ने महसूस किया कि बाहर का रास्ता बदलने लगा है। सड़क अब सुनसान जंगल में बदल गई थी, जहां बड़े बड़े पेड़ अंधेरे में झूम रहे थे। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसे खिड़की के शीशे पर किसी का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा डरावना था, बिना आंखों वाला सफेद चेहरा। राहुल घबरा गया और तुरंत पीछे पलटा। उसने देखा कि बस में बैठे यात्री अब उसकी ओर घूर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। महिला के गोद में जो बच्चा था अब उसके पास नहीं था। वह उसे घूरते हुए बोली, तुमने इस बस में चढ़कर बहुत बड़ी गलती की है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बस के ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, बस रोक दो, मैं नीचे उतरना चाहता हूं। लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बस चलती रही। राहुल ने हिम्मत करके कैमरे से यात्रियों का वीडियो बनाना शुरू किया। तभी अचानक कैमरा बंद हो गया।
उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। वह सीट पर बैठा हुआ बुरी तरह कांपने लगा। तभी बस अचानक रुक गई। राहुल ने देखा कि बस किसी अंधेरे और सुनसान जगह पर खड़ी थी। बाहर केवल घना कोहरा था। ड्राइवर ने राहुल की ओर मुड़कर कहा, यह तुम्हारी मंजिल है। उसकी आवाज बेहद गहरी और डरावनी थी। राहुल ने देखा कि बस के अंदर बैठे सभी यात्री अब गायब हो चुके थे। बस में केवल वह और ड्राइवर थे। डर के मारे राहुल बस से उतर गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बस गायब हो चुकी थी। वह अकेला घने कोहरे में खड़ा था। राहुल किसी तरह वापस गांव पहुंचा। जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें केवल कोहरा और बस की झलक थी। उसने उस घटना के बारे में गांव वालों को बताया, लेकिन वे उसे देखकर चुप हो गए। रामलाल ने कहा, तुझे उस बस में नहीं जाना चाहिए था। वो बस भूतों की है, जो उन आत्माओं को ले जाती है जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। अगर तू अब भी जिंदा है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं। उस रात के बाद राहुल ने गांव छोड़ दिया। वह कहानी लिखने में असफल रहा, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि वह बस उसे कहीं और ले जाएगी। लेकिन कहते हैं, अगर आप सांगरिया हाईवे से गुजरें और रात के 12 बजे एक खटारा बस दिखे तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और भी डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।